पिछले कुछ दिनों से मैनपाट सहित सरगुजा और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मानव और हाथी का द्वंद्व शुरू हुआ है, बहुत आए दिन जंगली हाथी रहवासी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं और दर्जनों जनहानि का भी शिकायत है। इस कठिन समय में विधायक की अनुपस्थिति और उदासीनता उनके संवेदनहीन और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करती है। यदि जनप्रतिनिधि ऐसे मौके पर भी जनता के बीच नहीं है तो उनके पद पर बने रहने का आखिर क्या औचित्य रह जाता है। परिस्थिति में जनता को सबसे ज्यादा यदि जरूरत होती है तो नेतृत्व की, साथ की और त्वरित सहायता की। क्या एक विधायक का पहला धर्म उनकी जनता नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद्व की खबरें बीतते समय के साथ अब आम हो चुकी हैं। अब ये किसी के लिए कोई खास और बड़ी खबर नहीं रही, किसी भी मीडिया संस्थान के लिए। प्रदेश में पिछले एक दशक में 220 से ज़्यादा लोग हाथियों के हमले के कारण अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए अब हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। पर जिन्हें कुछ करना है या जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो फिलहाल जनता के बीच से गायब है, नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आज की बात हाथी प्रभावित क्षेत्र मैनपाट से, जहां पिछले पखवाड़े से हाथियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं जनता पर टूट रहे संकट और उस पर उनके जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर। सीतापुर क्षेत्र में इन दिनों भारी बारिश के कारण लोग और वन्यजीव संकट में हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं, सड़कों से गांवों का संपर्क टूट रहा है, हाथियों के झुंड लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में एक की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ हालात किसी आपदा से कम नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में जनता को सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरत होती है तो नेतृत्व की, साथ की और त्वरित सहायता की, और यह भी जानने की कि इन हालातों में कौन उनके साथ खड़ा था, खड़ा है और कौन किन परिस्थितियों में अनुपस्थित रहा है। अब यदि ऐसे हालातों में क्षेत्र की जनता को सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर या अखबारों के किसी पन्नों पर ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाई दें जो कुछ तो उनके जख्मों के लिए मरहम से ज़्यादा नमक का काम कर रही हैं, तो कुछ और तस्वीरें डूबतों के लिए कहीं ना कहीं तिनका नजर आने लगती हैं। फिर उन तस्वीरों पर बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। आप सबको मालूम होगा कि सीतापुर क्षेत्र के विधायक हैं राम कुमार टुप्पो। इनके क्षेत्र की जनता ने इन्हें अपना समर्थन देकर जिताया था, लेकिन जब इनके क्षेत्र की जनता को इनकी आज असल में ज़रूरत आन पड़ी है तो विधायक महोदय राम कुमार टुप्पो निकल पड़े हैं कांवड़ यात्रा पर। यहाँ पर हम एक बात आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि किसी के आस्था का अपमान करना या उसे अनुचित बताना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या एक विधायक का पहला धर्म उनकी जनता नहीं होनी चाहिए? जब उनके इस क्षेत्र में माताएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर पानी में चल रही हैं या नदी या नाले को पार कर रही हैं, जब किसान अपनी पूरी फसल गंवा चुके हैं, जब हाथियों के आतंक के वजह से लोग रत जगह करने पर मजबूर हैं, तो क्या यह समय उत्सव का होना चाहिए? जनता में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या धार्मिक प्रदर्शन, फोटो सेशन और औपचारिकता ही उनके विधायक की प्राथमिकता बन चुकी है? क्या जनता और उनकी तकलीफ विधायक महोदय के लिए सेकेंडरी है? जन सेवा केवल चुनावी मौसम तक सीमित नहीं होना चाहिए। यही वो तस्वीरें हैं जो क्षेत्र की जनता के जख्मों के लिए नमक का काम कर रही हैं। एक और तस्वीर भी है जो शायद राम कुमार टुप्पो के क्षेत्र की जनता के लिए इस वक्त तिनके का सहारा बनकर सामने आ रही है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। उससे पहले एक बार फिर से साफ कर देना चाहते हैं कि यहाँ किसी पार्टी से राजनीतिक द्वंद्व करना या कराना या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा आज का ये वीडियो केवल यह बताने की कोशिश है कि एक जनप्रतिनिधि का असल दायित्व क्या होना चाहिए ऐसे वक्त में जब उनके क्षेत्र की जनता दुख तकलीफ में हो। आकाश और ज़मीन दोनों तरफ से लोगों पर मुसीबतें टूट पड़ी हैं।
जिस जगह से राम कुमार टोप्पो आज विधायक बने हैं, कभी इसी जगह पर यानी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में अमरजीत भगत लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं। ये क्षेत्र उनके लिए केवल विधानसभा का एक सीट नहीं है, बल्कि उनका एक तरीके से घर भी रहा है। सीतापुर की जो व्यथित करने वाली वर्तमान में तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हीं के बीच से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत उन गांवों में पहुंचे हैं जहां हाथियों का हमला हुआ है। वे ग्रामीणों से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और प्रशासन से तत्काल मदद की मांग भी कर रहे हैं। उनका यह कदम बताता है कि जनप्रतिनिधि पद पर हों या न हो, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि यह तुलना किसी की छवि खराब करने या बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि संकट के समय जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा हमारी क्या होती है। एक ओर जहां वर्तमान विधायक महोदय धार्मिक यात्रा पर उत्सव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके क्षेत्र में शोक और संकट का आलम है, वहीं दूसरी ओर सीतापुर के पूर्व विधायक और राज्य के पूर्व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का कर्तव्य निभाते हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, सहायता सामग्री वितरित की और प्रशासन को सतर्कता के लिए निर्देश भी दिए। वे उन गांवों तक पहुंचे जहां हाथियों का कहर लगातार जारी है और ग्रामीण दहशत में हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान विधायक की प्राथमिकता जनता की समस्याएं नहीं, बल्कि व्यक्तिगत धार्मिक शो ऑफ है, जबकि पूर्व विधायक संकट में जनता के साथ खड़े हैं। क्या सीतापुर की जनता ने विधायक को कांवड़ यात्रा के लिए चुना था? सवाल है, क्या उनका दायित्व केवल धार्मिक आयोजन और फोटोग्राफ तक सीमित रह गया है? इस कठिन समय में विधायक की अनुपस्थिति और उदासीनता उनके संवेदनहीन और गैर जिम्मेदाराना रवैये को उजागर करती है। यदि जनप्रतिनिधि ऐसे मौके पर भी जनता के बीच नहीं है, तो उनके पद पर बने रहने का आखिर क्या औचित्य रह जाता है? ऐसा भी नहीं है कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र वर्तमान विधायक के न होने पर एकदम अनाथ हो गया है। प्रशासन ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, टीमें तैनात हैं, निगरानी हो रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि राजनीतिक नेतृत्व इस मुहिम में पूरी ताकत के साथ खड़ा हो। केवल अफसरों पर सब कुछ छोड़ देना भी उचित नहीं है। जब नेता खुद फील्ड में, आप देखिएगा कि अक्सर जब उतरते हैं, तब व्यवस्था और तेजी से काम करने लगती है। ऐसे में क्षेत्र की जनता के मन में कई सवाल हैं। क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल चुनाव के दौरान सक्रिय होना है? क्या संकट की घड़ी में धार्मिक यात्राएं प्राथमिकता बननी चाहिए? इन सवालों का जवाब जनता के मन में है और यही सवाल आने वाले समय में उनके निर्णयों में, यानी चुनावों के समय उनका जो निर्णय है वो प्रभावित कर सकते हैं। समय आ गया है कि राजनीति सेवा की कसौटी पर कसी जाए, केवल प्रचार की नहीं। हमें उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि इस संदेश को समझेंगे और भविष्य में संकट के समय सबसे पहले जनता के बीच नजर आएंगे। शुक्रिया।